गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कुछ पेडागोगिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं ये हैं साइंस के पेडागोगिकल क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इनको। वेट अ मिनट। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच टीचिंग द वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टूडेंट, अ टीचर प्लान्स द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है और हिंदी में आपको मैं डिक्टेट कर देती हूँ, मतलब समझा देती हूँ। एक जैसे टीचर है, वो फोर्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो फॉलोइंग मतलब एक्टिविटीज़ दे रखी हैं उसने, वो उनको समझाने की कोशिश कर रही है। जैसे पहला एक्टिविटी है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूजिंग कॉमनली ऑब्जर्व्ड एग्जाम्पल्स। ये हो गई इसकी पहली एक्टिविटी। ठीक है, एंड प्रोवाइड ए डफ ऑन अ प्लेट एंड आस्क द स्टूडेंट टू प्रेस इट डाउन विद द हैंड्स। ये होगी इसकी सेकंड एक्टिविटी। शो एन ऑडियो विजुअल फिल्म एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट विद सम एग्जाम्पल। यानी कि वो तीन मेथड यूज़ कर रही है। पहला तो वो कर रही है कि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाए और उसके साथ साथ उनके कुछ एग्जाम्पल दे। दूसरा वो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही है कि वो एक डफ प्रोवाइड कर रही है बच्चों को, जिससे कि उनकी हैंड हो यानी कि हाथ से करने की एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी थर्ड एक्टिविटी है वो है ऑडियो विजुअल, यानी कि बच्चे देखे भी और उसको करे भी, है हमारी थर्ड एक्टिविटी। तो अब हमें बताना है कि वो इन एक्टिविटीज़ को यूज़ क्यों कर रही है। ठीक है, तो देखिए फिर, द टीचर इज़ यूजिंग डिफरेंट अप्रोच टू द लर्नर बिकॉज यहाँ पे मतलब ये सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन है। सी नोज सी मस्ट फॉलो द लेसन प्लान, मतलब वो लेसन प्लान करने के लिए कर रही है। सी वॉन्ट टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर अ टेस्ट, वो किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहती है उनको। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर इन द क्लास एंड सी वॉन्ट्स टू एड्रेस मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड सी वॉन्ट टू प्रूव हर नॉलेज। देखिए इसमें नॉलेज को प्रूव करने वाली बात तो हम ऑप्शन बिल्कुल काटे देंगे। और जैसे कि कोहलबर्ग मल्टीपल इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट आया था, जो हम मतलब हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट की पेडागोगी में पढ़ते हैं एक्चुअल में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि मतलब हाँ, अपनी क्लास में अलग अलग मेंटल लेवल के बच्चे होते हैं, किसी को कैसे समझ में आता है तो किसी को कैसे समझ में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, एक मिनट, हाँ अब सही। मिस्टर पटेल, प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल XYZ, इज नी अबाउट इंटीग्रेटेड अप्रोच टू टीचर्स ऑफ साइंस रेदर देन टीचिंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स सेपरेटली। द बेसिस ऑफ दिस इज, यानी कि ये है एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच पे मतलब फोकस कर रहे हैं, बजाय कि हर एक डिसिप्लिन के लिए अलग अलग टीचर लगाना। तो उस मतलब ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा ज़्यादा सही है। डिफ़िकल्टी टू एडजस्ट द टीचर इन द टाइम टेबल, मतलब कि वो इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि उनके लिए टाइम टेबल में मैनेज करना डिफरेंट टीचर्स को मुश्किल हो जाएगा। डिफ़िकल्टी ऑफ स्टूडेंट टू एडजस्ट टू डिफरेंट टीचर, या फिर ये वजह हो सकती है कि मतलब जैसे एक बच्चा है, उसको सॉरी एक टीचर है और अलग अलग बच्चे हैं, तो हाँ, जैसे टीचर बार बार में चेंज होगा तो बच्चों को एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आएगी। या फिर ऑल द डिसिप्लिन्स आर इंटरलिंक्ड एंड ए टीचर कैन ड्रॉ ऑन क्रॉस करिकुलम लिंकेज, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो सभी एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है, और जैसे एक के ऊपर दूसरी डिपेंड करती है, इंटरलिंक्ड का मतलब ये होता है यहाँ पे। ठीक है, और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स इन अ स्कूल टू टीच सेपरेट डिसिप्लिन, या फिर ये वजह है कि मतलब उनके स्कूल में क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है, जिसकी वजह से वो एक्सप्लेन नहीं करना, लगाना नहीं चाह रहे हैं मतलब। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है वो थर्ड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो हमारे जितने भी डिसिप्लिन्स हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इंटरलिंक्ड यानी कि अगर मान लो एक चीज़ कोई कर रहा है तो वो काम दूसरे के ऊपर भी डिपेंड होगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए गाइस, अभी मतलब मैंने थोड़े दिन पहले ये चैनल शुरू किया है और मैं चाहती हूँ कि मतलब आप सीटेट में बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हों। और आप हमारे चैनल पे मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको पसंद आती हैं वीडियोस तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आती तो प्लीज़ आप डिसलाइक भी कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, और अगर जैसे आपको कोई कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए रेगुलर में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, और जो भी आपको कमी लगती है प्लीज़ मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है सीटेट 2000 जुलाई 2013 में। एक्चुअली में एक टॉपिक पे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं बहुत सारे, ताकि आपको जैसे कि इंटीग्रेटेड टीचिंग क्या होती है और इसके मेथड्स हैं कुछ, तो उनके ऊपर साइंस पेडागोगी के क्वेश्चन है ये मेनली, तो आज हम करते हैं इनको। ठीक है, appearing in an interview for the post of science teacher were asked to a given demonstration lesson to class 8 student of the topic pressure exerted by liquid and gases. Following different approaches were followed by different candidate. Which one of the following approach will be most effective for the teacher teaching of the topic? अब हमें मतलब
डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स ने अपने अकॉर्डिंग पढ़ाया है, तो हमें उसके मतलब बताने हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, लर्न टू द टॉपिक। तो देखिए करते हैं एक बार। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि हम ब्लैक बोर्ड के पे कोई डायग्राम के हेल्प से मतलब बताएं, जैसे कि ये कोई प्लांट है, सॉरी मेरी ड्राइंग काफ़ी समझ सकते हो आप कैसी है, मतलब कि ये एक प्लांट है और इसमें मतलब हमें अब हम इसके बता रहे हैं, जैसे कि ये रूट्स हैं, ये फ्रूट है, ये लीव्स हैं, ऐसे करके बता रहे हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ चार्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम एक चार्ट है पर्टिकुलर, उसके हिसाब से बता रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैंड्स ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी फॉलोड अप विद डिस्कशन। देखिए ये हमने भी देखा है कि मतलब हैंड्स बच्चे जब खुद करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अभी तक तो देखते हैं आगे, फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ते हैं। ग्रेटर फोकस ऑन क्लासरूम क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर, फोकस ऑन क्लासरूम क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तो देखिए ठीक है, क्लासरूम पे मतलब फोकस करना, ये भी बात सही है, डायग्राम से पढ़ाना भी सही है, चार्ट से पढ़ाना भी सही है, पर हमें यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन मतलब उसका ऑप्शन लगता है उसी पे टिक करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो मोस्ट बेटर है इन सब में से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैंड ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी फॉलोड अप विद डिस्कशन, यानी कि आप बच्चों को हाथ से भी करवा रहे हो और डिस्कशन भी कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच अडोप्टेड बाय साइंस टीचर रिफ्लेक्ट साइंस टेम्पर ऑन हर पार्ट, मतलब कि साइंस टेम्पर कौन सा दिखाएगा। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन इन एन क्लासरूम, ये बात बिल्कुल सही है। प्रिपेयरिंग डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर टू एनहेंस लर्निंग, मेंटेन परफेक्ट डिसिप्लिन इन द क्लास, कवरिंग द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस एज क्विकली एज पॉसिबल। देखिए ये हमारा एम कभी भी नहीं होना चाहिए कि सिलेबस को खत्म करवा दे और बच्चों को समझ में आए या नहीं आए इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो हो गया गलत। ठीक है, परफेक्ट डिसिप्लिन इन क्लास, ये हमारी टीचिंग का एक पार्ट है, यूँ नहीं है कि हम बस डिसिप्लिन के भरोसे ही रहते हैं कि डिसिप्लिन बनाना ज़रूरी है, चाहे बच्चों को समझ आए चाहे ना आए उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर टू एनहेंस लर्निंग, मतलब अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, तो फिर क्वेश्चन तो अपने आप आंसर कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं और बस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको। देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो बाकी के यूट्यूब चैनल्स हैं वो क्या करते हैं कि ऑप्शन बताते हुए चलते हैं कि इसका ऑप्शन ये होगा, पर आपको समझ में तो नहीं आया ना कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए एनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन इन अर क्लासरूम, जिससे कि उनके डाउट भी क्लियर हो, जैसे कि उनको कुछ भी डाउट आ रहे हैं तो वो भी क्लियर कर पाए ना, कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप क्वेश्चन डिफिकल्ट दिए जा रहे हो, कॉन्सेप्ट उनको क्लियर है नहीं, तो बच्चों को पहले मौका तो दीजिए ना कि वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके पहले, यानी कि जो उन्होंने सीखा है वो उसको ठीक ढंग से देख तो उसके कि हमें आया भी है समझ के नहीं आया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंड्स ऑन एक्टिविटी and project form an integral part of learning of science. These learning experience primarily aim at maintaining discipline in the laboratory, providing opportunity to student for extended learning, assessing the student on particular practical skills, कीपिंग द स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन ऑल द टाइम। देखिए हमें बच्चों को एंगेज करना है सारे टाइम पे, ये इसका मतलब जो मेन फैक्टर है या फिर उद्देश्य है या फिर कुछ भी कह लीजिए आप, मेन एम नहीं होगा ये। असेसिंग द स्टूडेंट ऑन अ प्रैक्टिकल स्किल, ये बात सही है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग, देखिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए, कुछ कीवर्ड होते हैं जैसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी प्रोवाइड करना, ये कुछ कीवर्ड हैं जिनका मतलब हमेशा ही ये आंसर सही रहते हैं। ठीक है, ये मतलब कीवर्ड हैं जिनसे आप एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है कि आप कौन सा क्वेश्चन सही करें, तो ये कुछ कीवर्ड हैं जिसके हिसाब से आपको पता लग सकता है कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। मेंटेन डिसिप्लिन इन द लेबोरेटरी, पहले ही बताया कि डिसिप्लिन मेन एम नहीं है, यूँ है कि बस मतलब होना चाहिए डिसिप्लिन ताकि सभी बच्चों को प्रॉपर टाइम मिले सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉपिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन क्लास 6 कैन बी टॉट इफेक्टिवली, मोस्ट इफेक्टिवली पूछा है इसने, यानी कि मेथड तो सारे सही हैं पर मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यूजिंग हैंड ऑन एक्टिविटी टू परफॉर्म बाय द स्टूडेंट, यूजिंग गुड होम असाइनमेंट, ऑर्गेनाइजिंग मोर ग्रुप डिस्कशन ऑन डिफरेंट सब टॉपिक्स। देखिए
ऑप्शन चारों ही सही है, पर हमें बेस्ट बताना है। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी कि उसके जो आसपास के भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें हमें अच्छी तरह से बताना है, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके साथ साथ, ठीक है। हैंड ऑन एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय स्टूडेंट, हैंड ऑन एक्टिविटी करके दिखानी है बच्चों को, हाथ में देंगे हम मटेरियल और उसके बेस पे कहेंगे कि आप करो और देखो कि इसका क्या इफेक्ट होता है। गुड होम असाइनमेंट, गुड होम असाइनमेंट यानी कि हम बच्चों को घर के लिए काम दे देंगे भाई कि आप ये काम करके लाओ, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मोर ग्रुप डिस्कशन ऑन डिफरेंट सब टॉपिक, या फिर ये मेथड हो सकता है कि आप मोर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, सब टॉपिक्स पे, ठीक है। तो हमारे जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये देखो हमने अभी बताया था कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी, मोर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, या फिर मतलब ढेर सारे मौके दे रहे हैं हम किसी भी चीज़ को करने के लिए बच्चों को, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सेकेंड आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस। देखिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी दिक्कत लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उनको इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो सही में पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए ताकि मैं और मतलब मोटिवेट हूँ ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका सीटेट क्लियर हो ताकि आप जैसे KVS NVS इनके लिए आप अप्लीकेबल हो सकें, DSSS के लिए आप फॉर्म भर सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द टर्म कंस्ट्रक्टिविस्ट इज रिलेशन टू साइंस एजुकेशन मीन्स द चिल्ड्रन शुड बी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट साइंस, मतलब कि उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग साइंस, डिस्करेज्ड टू फॉल्स क्वेश्चन इन द क्लासरूम, गिवन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट। देखिए ये बात सही है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें बच्चों को देनी चाहिए, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद बच्चों में कैसे होगा, तो ये मतलब नहीं है सही मेथड। डिस्करेजिंग टू फॉल्स क्वेश्चन इन द क्लासरूम, हमें बच्चे को डिस्करेज तो कभी भी नहीं करना, हतोत्साहित कभी भी नहीं करना है, चाहे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, हमें उसके बेसिक क्लियर करने हैं। यूँ नहीं है कि ये इसने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया और मतलब ये लेवल नहीं है क्वेश्चन पूछने का यहाँ पे, तो वो सब बातें यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग साइंस, और मतलब हम बच्चे को एक्टिवली इन्वॉल्व करने का मौका दे रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवा रहे हैं, बार बार किसी चीज़ को करवा रहे हैं, मतलब हम बच्चे को यूँ नहीं कर रहे हैं कि तुमने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है, हम उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट साइंस, ये भी बात सही है, पर उससे रचनावादी वो नहीं होगा, उजागर नहीं होगा उस बच्चे में, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट, सॉरी ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। देखिए मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगी, पर वो आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होगा। जितना जल्दी आप मुझे मतलब मोटिवेट करेंगे या फिर कुछ भी कमी बताएंगे तो तभी मैं नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊँगी, ताकि मुझे पता तो चले कि मतलब मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके प्लीज़ बताइए। थैंक यू फॉर द टुडे, बाय गाइज़।